Assalamu alaikum. Welcome to my program फनकारियाँ with सचिन मलिक and today we are here at Mall 1 जो कि बहुत ज़्यादा लोगों की फेवरेट प्लेस है और आज हम यहाँ पे आए हुए लोगों से गपशप भी लगाएंगे, कोई मज़ेदार से सवालात करेंगे, उनकी नसीहत भी लेंगे और पूछेंगे कि उनका ऐसा कौन सा फेवरेट शहर है जहाँ पे वो पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वजह भी पूछेंगे। कुछ लोगों को लाहौर से मोहब्बत होगी, किसी को मरी से होगी, किसी को स्कर्दू से होगी, किसी को कराची में रहना पसंद होगा। सो लेट्स सी कि किसको कौन सा शहर अट्रैक्ट करता है। सो लेट्स गो एंड मेक सम फनकारियाँ टुगेदर। एक प्यारी सी लड़की मौजूद है, इनसे हम लगाते हैं जिससे गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर कोमल अजीज खान। डॉक्टर कोमल अजीज खान, इतना लंबा नाम। हाँ जी, ऐसे ही। कब से डॉक्टर हैं और किस चीज़ की डॉक्टर? मैं बेसिकली पीएचडी कर रही हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। ओके, तो इस साइकोलॉजी में जब आप आ जाते हैं तो क्या समझते हैं इंसान पागल कैसे हो जाता है? हाँ, मैंने तो देखे हैं कि 80% जो लोग जिनको साइकोलॉजिकल इश्यूज होता है वो अपनों की वजह से ही होता है, चाहे वो मोहब्बत में हो। अपने धोखा क्यों दे जाते हैं? अब ये तो देखें, बस अल्लाह ताला का निज़ाम है कि अल्लाह ताला उस चीज़ से आज़मा लेता है जिससे आपको मोहब्बत हो। आजमाते हैं अल्लाह ताला उस चीज़ को। हाँ बिल्कुल, उस चीज़ से आज़माते हैं जिससे आपको मोहब्बत हो। अपने जो हैं अपने, उनको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने होते हैं। तो फिर अपने दगा दे जाए तो वो तो अपने ना हुए, वो तो फिर बेगाने भी इस तरह नहीं करते जिस तरह कभी कभी अपने कर जाते हैं। देखिए, ये तो सदियों से चलता आया है। आप इस्लामिक हिस्ट्री भी उठा के देख लें, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है, या इससे पहले देख लें, तो ये तो सदियों से चलता आया। अच्छा, तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन अपना है जो कभी बदल नहीं सकता? आपने बताना। अच्छा, जो कभी बदल नहीं सकता? मेरी बहनें। आपकी बहनें यानी कि ब्लड रिलेशन समझती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं इसलिए कहना चाहूँगी कि वो बदल नहीं सकती। मैंने उन्हें अपने बहुत डिफ़िकल्ट टाइम में भी अपने साथ देखा है। अच्छा, जब कोई नहीं खड़ा होता तो वहाँ पे आपकी बहनें स्टैंड कर रही थी आपके? बिल्कुल, बहनें भी और भाई भी। अच्छा, तो अगर आपके बहन भाई देख रहे हैं, कुछ कहना चाहें आप उन? बस ये कि मुझे अपने पेरेंट्स के बाद जो है ना, जो मोहब्बत का या कह ले खौफ का एहसास जो है ना, मतलब मुझे दुनिया में कोई भी कॉल करे ना, मैं बॉदर नहीं करती। मेरी बहन की कोई कॉल आए, मैं जहाँ पे भी हूँ मैं उसी वक्त ही भागी जाती हूँ। अच्छा, वाह, ज़बरदस्त हो गया जी। अच्छा खैर, मुझे ये बताइएगा कि झूठ ज़्यादातर लड़के बोलते हैं या लड़कियाँ? व्हाट यू थिंक? देखिए, ये बात अक्सर भी लोग मुझसे पूछते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि वफा का ताल्लुक या झूठ या सच का ताल्लुक जेंडर से नहीं होता। ये इंसान की नस्ल से होता है, उसके खून से होता है, उसके ख़ानदान से होता है, उसकी तरबियत से होता है। अच्छा, तो फिर लड़कियां फिर भी कॉमन झूठ क्या बोलती हैं और लड़के कॉमन झूठ क्या बोलते हैं? गर्ल्स जो कॉमन झूठ बोलती हैं अपनी एज का अपनी उम्र। बस ये उनका मेंटल कॉम्प्लेक्स है। और लड़के क्या झूठ बोलते हैं? अपनी सैलरी का। लड़कियों से उनकी उम्र और लड़कों से उनके सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, ये बात मानती है या नहीं? हाँ बिल्कुल, मैं मानती हूँ इस चीज़, क्योंकि उन्होंने सच तो बताना नहीं है। ऐसे ही है। अच्छा, लड़कियों को किस एज में जाके आंटी कहना चाहिए? आई थिंक सो कि जब वो 40+ हो जाए। ओके, ज़बरदस्त। प्यार श्यार हुआ ज़िंदगी में? हाँ बहुत। किससे हुआ? अपने हस्बैंड से। अपने हस्बैंड से। शादीशुदा है? जी जी। कब से शादी हुई आप? 5 years बिफोर। 5 साल हो गए। तो क्या उनमें एक ऐसी अदा थी जिसपे आपने कहा यार ये तो किसी और में नहीं पाई जाती और आपने हाँ कर? हाँ, झूठ बहुत अच्छे से बोलते हैं। किस तरह से झूठ बोलते हैं? जैसे सच लगे। सच लगे तो आपको यानी कि यकीन आ जाता है उनके झूठ? झूठ बहुत बोल। फिर पता कैसे लगता है कि वो झूठ था? बस पता होता है, बीवियों को सब पता होता है। माँ से क्यों कुछ छुप नहीं सकता? जैसे कोई लड़की भी अगर शौहर की जिंदगी में आ गई है तो तब भी सबसे पहले बाहर वालों को इल्म ना हो, घर वालों को इल्म ना हो, लेकिन बेगम को इल्म हो जाता है। देखिए, ये ना टेलीपैथी इफेक्ट होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो हर वक्त उनके साथ होती हैं, सोचती हैं उनके मुतालिक, उनके लिए, उनके बच्चों को पाल रही होती हैं, खिदमत कर रही होती हैं उनकी फैमिली की। तो ये एक टेलीपैथी इफेक्ट होता है, वो साइन मिलने लग जाते हैं नेचर की तरफ से उन्हें। मतलब कि इल्हाम आप समझते हैं कि सच्ची? हाँ, मोहब्बत में इल्हाम ना हो तो फिटे मुंह ऐसी मोहब्बत का। सही है। कुछ सुनाना चाहेंगे, कोई शेर व शायरी, कोई गाना वाना? नहीं, मैं गाती नहीं हूँ वैसे। अच्छा, जब आपके पास पर्सनली कोई पेशेंट्स आते हैं तो क्या डील करना पड़ता है सबसे ज़्यादा केस? मैंने जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो केसेस डील किए ना, वो हरासमेंट के हैं, ठीक है, चाहे वो गर्ल्स को हो चाहे वो बॉयज़ के हो। चाइल्ड अब्यूज़ और इस तरह की हरासमेंट क्यों हो रही है बार बार? क्या समझते हैं कि लोगों की शादी नहीं जल्दी हो रही, ये एक कॉज है या कोई और वजह? देखिए, लोग ना फ्रस्ट्रेटेड बहुत हैं, अपना जो गुस्सा है ना उनको, स्पेशली जो मेल्स हैं, ठीक
ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। उनको बाप गाली देगा, वो औरत पे गुस्सा निकालेंगे, ठीक है। उनको माँ गाली देगी, वो औरत पे, किसी की बहन बेटी पे गुस्सा निकालेंगे, तो फ्रस्ट्रेशन होती है उनमें। सबसे आसान क्यों है औरत के ऊपर गुस्सा उतार देना, क्योंकि वो भी तो एक जान उसमें बस रही है ना। ये उन खवातीन पे आसान है जो वीक होती हैं, जो साइकोलॉजिकली वीक होती हैं, जिनको चार दीवारों में रखा जाता है, जिनको तालीम और तरबियत से काफ़ी ज़्यादा ये कह लें कि दूर किया जाता है, या उनमें समझ बूझ की सलाहियत ख़त्म की जाती है। ये ज़्यादा वो खवातीन पे जो है आदमी होल्ड कर जाते हैं। और आदमी को पसंद भी वैसे जाहिल औरत ही है, जो समझदार हो, जो ये कह लें कि बहुत कम एजुकेटेड ऐसे लोग हैं, ऐसे आदमी हैं, बहुत कम मैं समझती हूँ, जो अपनी बीवी को अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। अदरवाइज जो पाकिस्तानी आदमियों की मेंटालिटी है वो यही है कि वो उनको अंडर एस्टिमेट करके दबा के रखना चाहते हैं, साथ चलना नहीं चाहते, दबा के आगे जाना चाहते हैं। ऐसे ही है। देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहे? मैं बस ये कहना चाहूँगी आप सबसे कि अगर आपको ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान, चाहे बहन भाई हैं, चाहे माँ बाप हैं, चाहे आपके हस्बैंड हैं, वो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपका ख्याल करते हैं, तो उसको उसका वीक पॉइंट नहीं समझना चाहिए। अक्सर मैंने लोग देखे हैं कि मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि फलाना बंदा हमें पागल कहता है, डॉक्टर हमें पागल कहता है, फलां बंदा हमें पागल कहता है। हाँ, जबकि मैं उसके साथ मोहब्बत में था, मैं उसकी केयर में था, मैं सेंसिटिव था उस सिचुएशन में, ठीक है, तो वो मुझे पागल कहता है। तो ऐसे मत कहा करें, क्योंकि अगर डेफिनेटली आप अगले को पागल समझने लग जाते हैं, लेकिन वो पागल नहीं होता, वो एहसास करता है आपका, या आपसे मोहब्बत करता है। ऐसा होता है कि गुस्से में या प्यार में किसी को कुछ अगर बोलना आप शुरू कर दो तो वो फिर वैसा होता चला जाता है। हाँ, ये बिल्कुल, ये तो एक आप ऐसे कह लें कि फ्यूल और माचिस की गेम है, ठीक है। आप अगर किसी को अप्रिशिएट करने लग जाओगे, आप पॉजिटिव होता जाएगा। आप किसी को नेगेटिव कमेंट्स पास करना चाहोगे, वो नेगेटिव होता चला ऐसा जाएगा। होता है अगर किसी को पतला पतला कहना शुरू कर दो, ये तो है ही पतला, ये तो है ही हैंगर, वो और पतला हो जाता है। और अगर किसी को मोटा कहना शुरू होता है तो वो कहते हैं भाई आप क्या परवाह, जब सब कहते ही मोटा है। बात ऐसी है कि मेंटली कॉम्प्लेक्सेस हैं इंसान के अंदर, कुछ ये अपनी अपनी चॉइसेस हैं। कुछ लोग बहुत स्मार्ट लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग बल्कि करते हैं, कुछ हेल्दी करते हैं। तो अपनी चॉइस की बिहाफ पे किसी को जज ना किया करें। ओके मिस, बहुत अच्छा लगा गपशप लगा के। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इकबाल के दो शाहीन मौजूद हैं, इनसे हम लगाते हैं अच्छी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? साद। उस्मान। दोनों आपस में दोस्त हैं दोस्त हैं? कब से? 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। तो दुनिया में आए हुए कितने साल? 16। 16 साल। आपने पहले 15 का, मतलब 15-16 की बात हो गई। 16 एक बात होती है, एक साल के 365 दिन। मंथ का फर्क होगा ना, मतलब कि 15-16 होने में एक मंथ रह गया। अच्छा, सही हो गया। किस ईयर में पैदा हुआ? मैं 2010 में। 2010। 2010, ठीक है, सेम। तो आप लोगों की दोस्ती हुई कैसी थी? स्कूल में। स्कूल में हुए थे, तो कैसे लगा था ये बहुत अच्छा दोस्त बन सकता है? बचपन में तो नहीं पता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होता रहता है। होता रहता है। ठीक है, इसकी एक अच्छाई बताओ, एक बुराई बताओ। सारियाँ अच्छाई हैं, बुराइयाँ क्या है? बुराई कोई नहीं। कोई बुराई नहीं है, आप इसकी बताओ। इसकी नहीं, ये भी प्यारा इंसान है कोई। इंसान है, तो आप छोटे क्यों रह गए जब सेम एज? छोटे क्यों रह गए, आहिस्ता आहिस्ता ही हो गए। पीडिया छोड़नी भी है इसमें ना। इससे ज़्यादा पीडियाश्योर पी लिया था। सही हो गया जी। अच्छा, तो मॉल 1 क्या लेने आए हैं? खाना खाने आए थे। कहाँ से खाना खाओगे? डिसाइड करेंगे अभी। अगर कोई एक दोस्त कह रहा हो मैंने यहाँ से खाना है, कोई कह रहा हो मैंने वहाँ से खाना है, तो किसकी मानी जाए? हम टोस्ट कर लेते हैं। नहीं, हम मेजोरिटी देखेंगे, मेजोरिटी जो ज्यादा होगी उधर जाएंगे। में आप लोग तो 2 हैं, तो आ रहे हैं वो, आई नहीं, 2 शर्मीले हैं वो। तो शर्मीले हैं, ठीक है। अच्छा, लड़की शर्माए तो प्यारी लगती है, लड़का शर्माए तो कहते हैं जी शर्मीला है, जी बकवास लग रहा है। क्यों इस तरह? वो उनकी मेंटेलिटी इस तरह की होगी। है ना? हाँ, ऐसे ही है। अच्छा, लड़कों की कौन सी बात आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, और लड़कियों की कौन सी बात कि यार ये इनकी लड़कियों का फ्लैक्स है, हो रहा है जरा प्लस में? लड़कियों में वो कोई बात ऐसी है नहीं, वो फेमिनिज्म के पीछे पड़ती रहती है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए, क्योंकि लड़के थोड़ा हार्ड वर्किंग होते हैं, लड़कों को ज़्यादा इनका करना नहीं चाहिए। ऐसे ही है। और आप बताओ। ईगो। अच्छा, इंसान का ऑरा माइनस कैसे होता है? इंसान का हो रहा, ये जेंजी वाली चीज़ें हैं। आप कौन से मीनिंग? हम जेंजी है, लेकिन हम इस चीज़ पे इतना फोकस नहीं करते, नॉर्मल लाइफ जैसे हर तरह गुजारते हैं। ओके, हो गया जी, जबरदस्त हो गया। अच्छा, मुझे बताओ, कुछ सुनाओगे, कोई शेरो शायरी, कोई गाना? कुछ भी कुछ तो सुनाए। आता ही नहीं, मुझे आता ही नहीं, मैं क्या सुनाऊं। बकरी वाली शर्ट पहनी हुई, कुछ तो सुना के जाओ, कोई जाला बखेड़ो या मूवी देखी है अभी हमने। मूवी देख के आए हो? जी। फेवरेट कोई हीरो या हीरोइन कौन सी? हीरो मेरी उसमें है, अगर मैं वो ज़्यादा वो नहीं देखता बॉलीवुड, ज़्यादा हॉलीवुड ही देखता हूँ। बॉलीवुड की बता दो।
हॉलीवुड में अगर मैं हीरो नहीं है लेकिन वो एक डायरेक्टर है, कह सकते हैं, क्रिस्टोफर नोलन। सही हो गया जी। अच्छा मुझे बताओ कि कोई ऐसा शहर पाकिस्तान का जहाँ पे पूरी ज़िंदगी बिताने का मौका मिले, यानी रहना ही वहाँ पे है, मजबूरी है, तो आप किस शहर को चूज़ करेंगे और वजह? लाहौर। वजह यह है कि लाहौर से बंदे का जाने का दिल ही नहीं करेगा। ऐसा शहर है कि बंदा खुशी से यहाँ पे अपनी सारी ज़िंदगी गुजारे। सही। और आप बताओ? मैं भी लाहौर को ही चूज़ करूँगा। वजह इसकी? वजह ये है कि लाहौर इतना खूबसूरत होता जा रहा है, वो ज़्यादा दुबई बनने लगा है, एक मिनी दुबई बनने लगा। मिनी दुबई बन। हाँ भाई। तो दुबई वाले वीज़ा लेके आएंगे पाकिस्तान? दुबई वाले वो पाकिस्तान की हुकूमत पर डिपेंड करता है। अच्छा खैर मुझे बताएं, प्यार श्यार हुआ? नहीं नहीं अभी तक नहीं किसी को आपसे हुआ? नहीं। शक्ल नहीं है इसकी। मुझे इससे प्यार हुआ है। की बात? नहीं लड़की नहीं, ये मेरे लिए लड़की है। नहीं मजाक कर रहा है। तो पता नहीं कहाँ से वीडियो ले जाएंगे। हाँ। ऐसे देखने वालों को मैसेज? देखने वाले को मैसेज किस चीज़ किस कोई किस बारे में? नसीहत, कोई टिप? स्टडी करते हैं, आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करें, उनकी ख्वाहिशें पूरी करें और उनको प्राउड। के चक्कर में कुछ नहीं पड़ा, हार्ड वर्क करोगे खुद आएंगी। हमने जिंदगी आधी गुजार दी है, अब हमें ज्यादा पता है ना। जबरदस्त हो गया जी। थैंक यू बच्चों, अच्छा लगा गपशप लगा के। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। अपने सामने मुझे ये बताएं कि मैं बेसिकली मियाँ वाली से हूँ, सही है, और मियाँ वाले वालों की आप फेवरेट हैं, सही है, और ये है कि आप लोग को जो मियाँ वाली के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन करती हैं, मैं आपसे एक आज क्वेश्चन करूँगा। सही हो गया। क्या सब पूछना चाह रहे मुझे ये बताएं, जो लाहौर की लड़कियाँ होती बेवफा क्यों होती हैं? हैं? आपके सब बेवफाई हुई? मुझे वैसे मैं आपसे सब बेवफाई हुई है तो इसने आपने पूछा। हुई है इसलिए तो आपसे क्वेश्चन। साल में हुई बेवफाई, ये बता। मुझे जी किस साल में हुई बेवफाई? बस ये कोई 1 साल ही हुआ है। 1 साल हुआ है कि बेवफाई हो गई, लड़की धोखा देके चली गई है। तो क्या कह के धोखा दे दिया उसने? कितने साल का रिलेशनशिप था? 7 साल का। 7 साल की मोहब्बत और धोखा देके चली गई। धोखा दे के चली गई। अल्लाह, ये लाहौरन लड़की ने क्यों ऐसे किया? पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती, शायद उसको जो हमारा लॉयल्टी पान था वो पसंद नहीं आया। कैसे थी? 7 साल कहाँ पे मिल गई? कैसे टाइम गुजरा? रैंडमली एक जगह पे खाना खाने गए और वहाँ पे मुलाकात हुई और बस। क्या खाया था? मैंने तो कुछ नहीं कहा था वैसे, यानी कि खाना खाने गया, वहाँ पे मुलाकात, आँख मटका हुआ? आँख मटका हो गया। क्या किसने शुरुआत की? मेरा जो सवाल था उसका आपने जवाब नहीं दिया। मुझे ये बताएं कि आपको बताओ, ये शहर का लेना देना नहीं, आपका सवाल था कि लाहौर की लड़कियां इतनी बेवफा क्यों होती हैं? लाहौर की लड़कियां बेवफा नहीं होती, शहर का इसमें लेना देना है ही नहीं। लेना देना इंसान की नेचर में है। कोई इंसान वफादार होता है। लाहौर के इतने लोगों ने शादियां की हैं, तो क्या वो सारे बेवफा हैं? ऐसा नहीं है, लोग निभाते भी हैं, लड़कियां भी निभाती हैं, लड़के भी निभाते हैं। ये आपके ब्लड के अंदर होता है, वफा या बेवफाई। तो मतलब हमारे ब्लड में तो वफा है, बाकी बेवफाओं का मैं क्या कह सकती हूँ। सही। तो मियाँ वाली किसे आप हैं, तो उधर का क्या मशहूर है? मियाँ वाली के लोग बहुत अच्छे हैं, यानी कि नेचर वाइज अच्छे हैं और मेहमान नवाज हैं। अच्छा, वो लड़की ने जो छोड़ा, क्या कह के छोड़ा था आपको? उसने कहा कि मुझे आपसे बेहतर मिल गया। तो फिर आप मिलने गए उस लड़के से जो उसको बेहतर मिला? नहीं गए, मैंने छोड़ दिया। आपने उसको उसके हाल पे छोड़ा? उसके हाल पे छोड़ कभी मौका मिला उससे मिलने का, कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, बस मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। अल्लाह पे छोड़ दिया, तो आज आके आप हमसे क्यों फिर ये बात कर रहे हैं जब आपने अल्लाह पे? मैं आप डेली लोगों से क्वेश्चन करती है, मैंने कहा चलो मैं आपसे क्वेश्चन करके पूछ लेता हूँ। ये अच्छा सवाल था, अगर सवाल आए माइंड में तो पूछ लेना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ सुनाना चाहे, दिल जिनका टूटा होता है उनको शेर व शायरी तो लाजमी आती है। ऐसी मुझे नहीं आता इस तरह। गलत बात हो जाएगी, कुछ सुनाए। नहीं, मैं इस तरह कुछ चीज़ सुनाता ही नहीं हूँ। 7 साल में उन्होंने कुछ आपसे खाया पिया, कोई पैसे लूटे? काफ़ी ज़्यादा। कितने पैसे आपने लुटाए हैं उस लड़की पे? इसका कोई आइडिया नहीं है। इसका कोई आइडिया? इसका कोई आइडिया नहीं है। तकरीबन 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख? नहीं, इसका कोई आइडिया नहीं, कोई लमसम नहीं है, कोई अमाउंट। हजारों में, लाखों में? लाखों में। लाखों में? ऐसे ही। तो उसने लाखों क्या कह के खा ली? बस ये है कि घर की मजबूरियाँ बता के। जबरदस्त। देखने वालों को कोई मैसेज? बस यही है कि जो भी इंतखाब करना है सोच समझ के करना है आपने। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे वक्त हो जाता है, छोटी सी ब्रेक, कहीं नहीं जाएगा, यूं गए यूं वापस आते और आके लगाते आप लोगों के साथ फनकारियाँ। कि कब कोई बात ज़रूरी ले डूबी, मोहब्बत जो थी अधूरी ले डूबी, कोई कमी ना थी हुस्न में उसके, उससे तो उसकी मगरूरी ले डूबी। के हम भी इंसान हैं और तुम भी इंसान हो, हम कोई गैर नहीं, के हम भी इंसान हैं तुम भी इंसान हो, हम कोई गैर नहीं। और क्या तुम लोग क्या खाते हो कि लगता नहीं शादीशुदा है? बस ऐसे ही है। क्या
फिर भी क्या खाती हैं यार, बताएं जरा, ये लगाती क्या है, किस तरह से खुद को जो है इतना फिट रखा हुआ है, मेंटेन रखा हुआ है? ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियां विद सज्जन मलिक। और यहाँ पे इकबाल के बहुत सारे शहीन मौजूद हैं, इनके पास चलते हैं और अच्छी सी गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? दिस इज़ मी एहसन हाशमी। एहसन हाशमी, क्या करते हैं आप? मैं बिज़नेस करता हूँ। बिजनेस कर, मेरा बिज़नेस है इलेक्ट्रॉनिक्स का। किस चीज़ का? इलेक्ट्रॉनिक्स ओके, तो कितने पैसे जो है बना रहे हैं? जहेज भी, लड़कियों के जहेज तैयार, लड़कियों के जहेज से कितनी लड़कियों की शादियों के जहेज तैयार कर? मिनिमम हमारा बिज़नेस है, बाबा के साथ कर रहे हैं, मैक्सिमम 40 से 50 साल हो चुके हैं इस बिज़नेस को लेके आगे बढ़े हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टाफ कर रहा है हमारे पास, काम कर रहे हैं, तो अच्छा चल रहा है हमारा सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। तो बताएगा कि आपको कितनी पॉकेट मनी मिली? मुझे पॉकेट मनी अल्हम्दुलिल्लाह जितने बाबा से मांग लिए जाएँ अल्हम्दुलिल्लाह वो देते हैं। झूठ ज़्यादा लड़के बोलते हैं लड़कियाँ, व्हाट यू थिंक? इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। ये तो देखना है कि हम किसी की इंसान के फेस पर नहीं लिखा होता कि वो झूठा इंसान है या सच्चा है। ये उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव थिंक के मुताबिक होता है कि वो कैसी सोच। कॉमन झूठ क्या बोलते हैं? पापा नहीं मान रहे हैं। खुद ही मान रहे हैं। और लड़के क्या झूठ बोलते हैं? लड़के ये मेरे मतलब मेरे पेरेंट्स ने मेरा रिश्ता मतलब वो तय कर लिया, बचपन से मंगनी कर दी थी? नहीं कर दी है, तो अभी मैं माजरत के साथ मैंने बड़ी कोशिश की है, लेकिन वो नहीं पेरेंट्स मान रहे। तो कुछ सुनाना चाहें आप? मैं एक शेर डेडिकेट करना चाहता हूँ। ये पोइट्री स्पेशली मेरी मोहब्बत के लिए, तो मैं आपके लिए आपको डेडिकेट कर रहा हूँ कि कब कोई बात ज़रूरी ले डूबी, मोहब्बत जो थी अधूरी ले डूबी, कोई कमी ना थी हुस्न में उसके, उससे तो उसकी मगरूरी ले डूबी, भरम रखते सर की पगड़ियों का, हमेशा प्यार को मजबूरी ले डूबी, फिदा हुआ था उसे देखने पर, रांझे को हीर की चूरी ले डूबी, और इससे पहले मैं संभल पाता, मोहब्बत मेरी ज़िंदगी पूरी ले डूबी। वाह वाह, क्या कहने जी, क्या कहने। तो कब से प्यार हुआ हुआ है आपको? मुझे काफ़ी दफ़ा हो चुका है। ये इतने दिल फेंक क्यों हैं आप? बस ऐसे ही। इतने दफ़ा मोहब्बत हुई, कितनी लड़कियों से मोहब्बत हुई? मुझे एज अ फ्रेंड तो काफ़ी मिली हैं, लेकिन मोहब्बत मुझे एक से ही हुई है सच्ची। अच्छा, वो कैसे पता लगा कि जी आपको सच्ची मोहब्बत हो? वो इंसान की रिक्वायरमेंट से मतलब। बॉयज कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। नहीं, झूठ नहीं बोल रहा। कह रहे हैं उनको बोलने दो। हाँ। अच्छा, तो उस लड़की में क्या खास बात है जिससे प्यार हुआ? वो उसमें ख़ास बात देखें, इंसान की एक्टिविटीज़ बताती हैं कि वो आपसे कितना लॉयल है, वो आपसे कितनी मोहब्बत करता है। आपके साथ किस तरह लॉयल है? क्यों आप कहें धूप में खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाती हैं, क्या करती हैं? ऑफ कोर्स ऐसे ही है वो, ऐसे ही है वो, जो कह दिया मेरा कहा मानना, तो यही मोहब्बत की निशानियाँ बताती हैं कि मोहब्बत करता है या नहीं करती है या करता है। अच्छा, अगर किसी शहर में रहने का मौका मिले, पूरी ज़िंदगी आपने एक शहर में बितानी है, तो किस शहर में आप जो है बिताएंगे सारी ज़िंदगी? देखें, अगर मैं तो मॉल 1 में रहना चाहता हूँ। लाहौर में मॉल 1? और मैं मॉल 1 का ही नाम क्यों नहीं? मॉल 1 का नाम लिया। इधर मेरी बेस्ट जो चीज़ है ना, फेवरेट चीज़ है वो कॉफ़ी, बराज़ा की हो गई, ये टिम हॉर्टन्स की होगी, और मेरी सुबह भी कॉफ़ी से होती है और शाम भी कॉफ़ी पे होती है। सुबह भी कॉफ़ी चाहिए, रात भी कॉफ़ी चाहिए? हाँ, कॉफ़ी लवर हूँ मैं बहुत ज़्यादा। काफ़ी ज़िंदगी है, मतलब कॉफ़ी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है कॉफ़ी, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। या सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अफान। अब्दुल्ला। दोनों आपस में भाई है। भाई? तो आपके कितनी देर बाद ही आया है दुनिया? नहीं, आपसे तो बहुत ज़्यादा छोटा है। हाँ, मेरे से 4-5 साल छोटा है। 5 साल छोटे हैं। तो वैसे कितने बहन भाई? हम 4 बहन भाई हैं। 2 बहनें? ओके, तो भाइयों का आपस में ज़्यादा प्यार है या बहनों का आपस में? भाइयों का। भाइयों का। बहनें आपस में प्यार नहीं करती? हाय अल्लाह, क्यों? मेकअप पे लड़ती हैं, ड्रेसेस पे लड़ती हैं, किस चीज़ पे ज़्यादा लड़ती हैं? दोनों पे ही। मेकअप पर मेकअप पे? कितने पैसे वो मेकअप पे उड़ाती हैं आपकी बहन? काफ़ी ज़्यादा ही उड़ा देती हैं। फिर भी तकरीबन 40,000। 40,000 महीने का लग जाता है। इतना मेकअप कर क्यों रही हैं? पता नहीं, ओह, सही है। तो आप लोगों में से कमाता कौन है? ये कमाता है। आप कितने पैसे कमाते मैं नहीं कमाता, मेरा बाबा कमाते हैं। हैं? कितने पैसे आपको मिलते हैं पॉकेट में? मुझे पॉकेट मनी मिलते हैं
20,000। 20,000, हाँ जी। ये ज़बरदस्त। तो 20,000 में क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, हमने क्या करना है। सुनाना चाहें? नहीं कुछ नहीं। कोई सुनाना है, पोएम, कोई सॉन्ग? शेर शेर, ये लो जी। ये शेर वो हेटरों के लिए है अच्छा जी, सामने। कि हम भी इंसान हैं और तुम भी इंसान हो, हम कोई गैर नहीं। कि हम भी इंसान हैं, तुम भी इंसान हो, हम कोई गैर नहीं। आज इधर मैं खड़ा हूँ, तुम लोगों की खैर नहीं। वाह वाह, आज इधर मैं खड़ा हूँ, तुम लोगों की खैर नहीं। किसको डराया है आपने? मेरे हेटरों को आपके हेटर्स कौन है इतनी सी उम्र में? बहुत सारे हैं। नहीं, अभी तो आप छोटे से हो। क्या उम्र है आपकी? 12 साल। 12 साल की उम्र में कितने हेटर्स पैदा किए? 12 से तो ऊपर ही हैं। 12 सालों में 12 से ज्यादा हेटर्स। वाह वाह वाह, जलने वालों को आपने जवाब दे दिया है ना। दे दिया है। चलिए, जबरदस्त हो गया। आपने कुछ सुना? नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। प्यारी सी लड़की मौजूद है, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम है आप? महक। महक, डोंट टेल मी शी इज योर डॉटर। यस। यार क्या तुम लोग क्या खाते हो कि लगता नहीं शादीशुदा है? बस ऐसे ही है। क्या फिर भी क्या खाती हैं यार, बताएं जरा। ये लगाती क्या है, किस तरह से खुद को जो है इतना फिट रखा हुआ है, मेंटेन रखा हुआ है? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही ऐसे ही नेचुरल है। सही हो गया जी, ये सबसे बेहतरीन जवाब है कि नेचुरल है। जी। महक, क्या करती हो आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। कब से? मैं 4 इयर्स होने वाले हैं। 4 साल होने वाले। तो शादी लव मैरिज की थी, अरेंज? अरेंज। टोटली अरेंज? यस। तो प्यार हो गया मियाँ? मियाँ को पहले से ही था। मियाँ की तरफ से लव मैरिज थी, आपकी तरफ से जो है अरेंज? यस यस। उन्होंने कहाँ पे देखा, कब प्यार हो गया उनका? कजन है। कजन है, तो वजन बन चुकी। यस। सही हो गया जी। अच्छा, मुझे बताओ महक कि उनकी एक अच्छी बात बतानी है आपने और एक बुरी बात बतानी है अपने शौहर की। बुरी बात, बहुत ज्यादा फोन यूज करते हैं, बहुत ज्यादा। और फोन पे क्या करते हैं? फोन पे ऐसे पॉलिटिकल वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं। तो ज्यादा पॉलिटिकल आपको पता होगा। नहीं, और साथ इंस्टा पे हर ब्लॉगर का इनको पता है, सबका पता है। ज्यादा लड़की ब्लॉगर्स की बात हो रही होती है तो आपको चिड़चिड़ापन होता है, कोई जेलस? जी जी जी, इनको मुझे भी नहीं पता होता, इनको सबका पता होता है। यार ऐसे बहुत ज्यादा वो जो है ट्रेंड के साथ साथ चल रही है। जी बिल्कुल। ऐसे शोहरों को क्या कहेंगे जिनको अपनी बीवियों का कम पता होता है और ज्यादा ब्लॉगर्स का पता है? बस अपनी बीवियों पे ध्यान दे और किसी पे भी ना दे। आपने कभी सीआईडी करने की कोशिश की अपने शौहर को? नहीं नहीं, मुझे सब पता है। सब पता है? फोन, पासवर्ड, सब कुछ पता है। वाओ, सही है। तो उनके क्रेडिट कार्ड्स, उनके एटीएम कार्ड्स, उनका भी पासवर्ड पता है? जी, वो मेरी बर्थडे है। आपकी? मेरी बर्थडे की डेट है। ओके, यानी कि अब हमने अगर नहीं, वैसे तो ये बात ही गलत हो जाएगी। अगर मैं कहने वाली थी अगर किसी ने चुराने हो तो आपकी बर्थडे जो है इजीली लगा सकते हैं। आप चेंज कर लेंगे। आप चेंज कर लेना, आप, मेरा मशवरा तो यही है। अच्छा खैर, मुझे ये बताएं कि कितने पैसे आप उनके जाया करती हैं? नहीं, महीने के कितने पैसे लगाती हैं, कहाँ कहाँ लगाती हैं? बस वैसे ही होटलिंग वगैरह कर ली 1-2 दफ़ा बस, या रात को लेट नाइट फास्ट फूड ऑर्डर कर लिया। मतलब घर पे ऑर्डर? हाँ, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, मुझे बताएं जब आप नाराज होते हैं तो आपके शौहर मनाते किस तरह हैं? आप मनाते हैं, बस कहते हैं आओ बाइट चलते हैं, या आओ के लड़कियों का मूड अच्छा हो जाता है। हाँ। अच्छा मिस, आप लड़की हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, लड़कियां ज्यादा झूठ बोलती हैं लड़के? ये तो नेचर पे डिपेंड करता है। ज़्यादातर आई गेस लड़के क्या झूठ बोलते हैं? अभी घर आ रहा हूँ लेकिन 2 घंटे बाद आते हैं। क्यों कहते हैं कि हम रास्ते में हैं, हम सिर्फ 5 मिनट में पहुंच रहे हैं, जबकि अभी निकले भी नहीं होते? बस ऐसे ही, है ना? पता नहीं क्या मसला है। ऐसे ही, अगर आप लड़का होती तो आप क्या ऐसा काम करना चाहती जो लड़के करते हैं और आपको बड़ा शौक है काश मैं ये कर पाती? लेट नाइट दोस्तों के साथ घूमना, नॉर्दर्न टूर्स पे जाना। आवारागर्दी करना। हाँ, सही हो गया जी। और यही सवाल अगर आपके शौहर से पूछा जाए कि अगर वो लड़की बनते तो क्या करते? आई डोंट नो। ओके। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। मुझे बताएं कोई ऐसा शहर पाकिस्तान का जहाँ पे आपको रहने का मौका मिले, पूरी ज़िंदगी आपने गुजारनी है और आप गुजारेंगी, और क्या वजह है? नहीं, लाहौर बेस्ट है। बेस्ट है? क्यों लाहौर क्यों पसंद है? बस वैसे ही लाहौर की अपनी बात है। लाहौर की अपनी बात है हाँ। और अपना अपना लगता है। जी जी। कौन सा शहर बिल्कुल आपको अपना नहीं लगता? कौन सा शहर? कराची। कराची गई हैं आप? 1 दफ़ा गई थी तो वो कैसा रहा सफ़र वहाँ का? बस ठीक था, लाहौर ज़्यादा प्यारा है। और ज़्यादा प्यारा है, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में कितना नॉलेज? थोड़ा बहुत। पाकिस्तान के सदर कौन है इस टाइम? आई डोंट नो। चलें ठीक है, ये बॉयज भी हंस रहे हैं क्या? मुझे नहीं इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके जी, यहाँ पे वक्त हो जाता है छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा। हम यूँ गए यूँ वापस आते और आके लगाते लोगों के साथ फनकारियाँ। तुझे चाह कर क्यों किसी की चाह करें, तुझे भूल कर क्यों खुद को तबाह करें,
तू इश्क नहीं ज़िंदगी है मेरा, क्यों किसी और को सोचकर गुनाह करे। वाह वाह, किससे प्यार हुआ वह? प्यार हुआ था 5-6 साल पहले। 5-6 साल पहले? किससे? हुआ था मेरे मोहल्ले की एक लड़की थी। मोहल्ले की लड़की से मोहब्बत कर बैठे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। तो मिली या छोड़ गई? नहीं, वो छोड़ गई है। क्या कह के छोड़ा उसने? तो गुर्बत से छिन जाती है मोहब्बत। हाँ, गुर्बत सिंह आजकल पैसे का दौर है, पैसा है तो सारा कुछ। कभी दिल टूटे या कोई ना? नहीं, हमने दिल लगाया नहीं, टूटेगा भी नहीं। तो कहते हैं लड़कियों से उम्र नहीं पूछनी चाहिए, तो नहीं पूछनी चाहिए? नहीं पूछनी चाहिए, सच्ची बतानी चाहिए। कितनी उम्र है आपकी? 22। 22 साल की हैं आप। तो 22 सालों में आके जिंदगी से क्या सीखा? 22 साल में जिंदगी से सीखा कोई आपको अपना नहीं होता है, मैंने आपके माँ बाप भी आपके अपने नहीं होते हैं। आपके माँ बाप भी आपके अपने नहीं होते? हाँ, नहीं। ये बात किस तरह से आप क्लेम कर सकते हैं? बिकॉज मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रहती, इसलिए मैं इस चीज़ को मानती हूँ। लिव अलोन विदाउट योर फैमिली? हाँ। व्हाई? बिहाइंड द रीजन जान सकते हो इफ यू अलाउ मी टू आस्क? ओके, कोई मसला नहीं है। लाइक उनकी सेपरेशन हो गई थी, सो बस इसलिए। किस साल में आपने माँ बाप की डिवोर्स होता देखी? व्हेन आई वाज 6। ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियां विद सज्जन मलिक। और यहाँ पे इकबाल के बहुत सारे शहीन मौजूद हैं, इनसे अच्छी से गपशप लगाते हैं। इन भाई को बहुत जोर से इंटरव्यू आया हुआ था, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? मोहम्मद मोइज। साजिद अली। कहाँ से आए आप? हम लोग KPK से। KPK से? क्या लेने के लिए? हम लोग वैसे घूमने फिरने आए हैं। अभी तो आप कह रहे थे जाना है, मैंने मुझे मैनेजर बुला। बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं ना, ये बोल आओ जाते हैं वापस। मैंने बोला नहीं, अभी इंटरव्यू। झूठ बोल रहा था, कोई मैनेजर ने ना बुला? नहीं, झूठ बोल रहे हैं। वाह, देखो आगे झूठ बोला, ऊपर से मान भी रहे हैं कि हमने झूठ बोला है ना। जी बिल्कुल। कॉन्फिडेंटली आप लोगों ने झूठ बोला। बस झूठ बोलना चाहिए, अच्छी बात होती है सर। ऐसे कोई सुनता नहीं है? वैसे तो कोई सच तो कोई सुनता ही नहीं है आजकल। किसी से सच बोला और नुकसान हुआ हो आप? बहुत ज़्यादा। क्या बताएं कोई किस्सा ऐसा? जिसको भी सच बताओ ना, ठीक है ना, वो सच तो सुनते ही नहीं है। झूठ ज़्यादा चलता है आजकल पाकिस्तान में, तो झूठ ही चलता है ज़्यादा, सच तो कोई भी नहीं चलता है। अच्छा, सही हो गया। अच्छा, मुझे बताएं जिंदगी से आके क्या सीखा? ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है। ज़िंदगी में हमेशा धोखे ही मिले, सही है ना। ज़िंदगी में कोई लाइफ अच्छी नहीं है, ठीक है ना, बोरिंग है, कोई सुकून वगैरह कुछ भी नहीं है। सुकून क्यों नहीं है जिंदगी? बस जिसे चाहते थे वो चला गया, वो छोड़ के हमें चला गया, अब क्या कर सकते हैं। सही है। अच्छा, मुझे बताओ कि क्या सुनाएंगे, शेर व शायरी या गाना? इधर शेर सुना सकते हैं। तुझे चाह कर क्यों किसी की चाह करें, तुझे भूल कर क्यों खुद को तबाह करें, तू इश्क नहीं ज़िंदगी है मेरा, क्यों किसी और को सोचकर गुनाह करे। वाह वाह, किससे प्यार हुआ वह? प्यार हुआ था 5-6 साल पहले। 5-6 साल पहले? किससे? हुआ था मेरे मोहल्ले की एक लड़की थी। मोहल्ले की लड़की से मोहब्बत कर बैठे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। तो मिली या छोड़ गई? नहीं, वो छोड़ गई है। क्या कह के छोड़ा उसने? बस धोखा दिया उसने बोला तुम गरीब हो। तो गुर्बत से छिन जाती है मोहब्बत। हाँ, गुर्बत सिंह आजकल पैसे का दौर है, पैसा है तो सारा कुछ। कभी दिल टूटे या कोई ना? नहीं, हमने दिल लगाया नहीं, टूटेगा भी नहीं। इसने लगाया तो इसका हाँ, इसी ने लगाया। कुछ कहना चाहते हो? नहीं, बस ये कहना चाहेगा। वो बोलते हैं ना, मेरी गुर्बत ने ज़माने में मुझको बदनाम किया। वो बोलते हैं ना, गुर्बत इंसान को बदनाम कर देती है। गुर्बत ने मुझसे मेरी खुददारी छीनी। बिल्कुल, सब कुछ ले लिया उसने हमारा। तो अगर गुर्बत की वजह से इश्क भी नहीं मिलता, मोहब्बत भी नहीं मिलती। अगर आपका वो इश्क देख रहा हुआ वीडियो, तो कुछ कहना चाहते हैं उस लड़की को? उसको यही बोलेंगे वापस ना हो भाई, जैसे हो खुश ही रहो, बस यही बात है। अल्लाह, तो उसकी क्या अदा थी जो किसी और में अभी तक नहीं मिली? बस वो बहुत मुखलिस थी, बहुत अच्छी थी। बस मुखलिस थी तो फिर पैसों के पीछे ना छोड़ती? बस उसके क्या करे, उसकी शादी हो गई ना, उसके माँ बाप ने बोला है कि उसको इस वजह से। बच्चे भी हो गए होंगे? हाँ, उसने बताया एक बच्चे है उसका अभी। एक बच्चा है? जी जी। उस बच्चे के मामू बन गए चाचू। जो भी बोले वो तो मैं बोलता हूँ पापा बोले बेहतर है। अभी भी अगर वो आए तो अपना लो इंशाल्लाह, क्यों नहीं, जरूर। डिवोर्स करके भी अगर आती है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी क्यों नहीं अपनाएंगे भाई। इतनी मोहब्बत, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा मोहब्बत को किसी और के साथ देखना, ये कैसा फील है भाई। इसलिए हम अपना शहर ही छोड़ के आ गए हैं, ठीक है ना। पीके छोड़ के? हाँ, तभी छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं। लाहौर में मोहब्बत नहीं हुई? नहीं, लाहौर में तो होनी ही नहीं चाहिए भाई। मोहब्बत एक से ही होती है, 2000 से तो नहीं होती है। और ये जो इधर उधर दिल फेंक देते हैं, ऐसे दिल फेंक इंसानों को कुछ कहें?
कुछ भी नहीं, दिल फेंकने वाले होते हैं, वो टाइम पास करते हैं। सही है ना, हम टाइम पास नहीं करते, हमारे माँ बाप ने ये चीज़ नहीं सिखाई हुई। से जिससे चलते हैं, मुखलिस चलते हैं, उसके साथ निकाह करेंगे। सही है। माशाल्लाह। आपने कुछ सुना है? नहीं, कुछ भी नहीं, ये सुनाएगा। बहुत ज़बरदस्ती, अच्छा लगा गप। ये शुक्रिया। एक प्यारी सी लड़की मौजूद है, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? महानूर। महानूर, इतनी रेड लिपस्टिक लगा कर आप निकली हैं, किसके दिल को आज जो है अपनी अदाओं से लुभाने वाली? किसी के भी नहीं, खुद के ही। मैंने किसके करना है? अच्छा महानूर, क्या करती हैं आप? कुछ भी नहीं, लाइक अभी स्टडी वगैरह कंप्लीट हुई है, फ्री हो। कितने साल की हैं आप? वैसे कहते हैं लड़कियों से उम्र नहीं पूछनी चाहिए, तो नहीं पूछनी चाहिए? नहीं पूछनी चाहिए, सच्ची बतानी चाहिए। कितनी उम्र है आपकी? 22। 22 साल की हैं आप। तो 22 सालों में आके जिंदगी से क्या सीखा? 22 साल में जिंदगी से सीखा है, कोई आपको अपना नहीं होता है। मैंने आपके माँ बाप भी आपके अपने नहीं होते हैं। आपके माँ बाप भी आपके अपने नहीं होते? हाँ, नहीं। ये बात किस तरह से आप क्लेम कर सकते बिकॉज मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रहती, इसलिए मैं इस चीज़ को मानती हो? हूँ। लिव अलोन विदाउट योर फैमिली? हाँ। व्हाई? बिहाइंड द रीजन जान सकते हो? इफ यू अलाउ मी टू आस्क। ओके, कोई मसला नहीं है। लाइक उनकी सेपरेशन हो गई थी, सो बस इसलिए। किस साल में आपने माँ बाप की डिवोर्स होता देखी? When I was 6। You were 6 जब आपके अम्मी अब्बू अलहदा हो रहे थे। And what was the reason? मेरे पापा ने 3 शादियाँ की थी और मामा ने भी कर ली थी, और लिटरली मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो लोग देखेंगे भी। आपके बाबा ने 3 शादियां कर ली और आपकी मम्मा ने भी फिर शादी कर ली। हाँ। लाइफ जब उनकी ओके 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 प्लीज। अच्छा मुझे बताएं, जब आपने देखा, जब आप 6 साल की थी कि आपके अम्मी अब्बू अलग हो रहे हैं, तो डिवोर्स के बाद बच्चा एक के पास रहता है, दूसरे को एक वो एहतियारात मिलते हैं मिलने के लिए, बच्चे को आप मिल सकते हो, तो आप किसके पास थी? मैं अपनी मदर के साथ रह रही थी, बट मदर ने कितने साल बाद शादी की? लाइक व्हेन आई वाज 10 तब उन्होंने शादी कर ली थी। मतलब कि डिवोर्स के 4 साल बाद अम्मी ने एक अपना सहारा ढूंढ। हाँ, लेकिन जिसको ढूंढा था उसकी खातिर मुझे छोड़ दिया था। मैं ये कहूँगी। आपकी अम्मी ने आपको छोड़कर शादी की? हाँ। तो उन्होंने आपको किसके सहारे छोड़ा? मेरी नानों के। आपकी नानों के। तो नानों का आपके साथ कैसा रिलेशन था? बहुत अच्छा था, और मुझे आज भी उनकी याद आती है, रोज रात को रोती मैं। आप किस शहर से हैं भाई? मैं लाहौर की हूँ। आप लाहौर की हैं, तो फिर आपने घर कब छोड़ा? मैंने छोड़ा नहीं था, लाइक नानों के बाद ही सारे सीन बहुत ज़्यादा बैड हुए थे, और देन फिर लाइफ खुद ही सर्वाइव की। नानो जिंदा है? हाँ, जिंदा है। तो जब आपके साथ नानो अच्छी थी, तो फिर आपने नानो के साथ क्यों नहीं रहना पसंद किया? मेरी मदर। और ये तो जाती है। कोई बात नहीं, अल्लाह पाक है ना, कर लेंगे सब कुछ ठीक। मतलब हालांकि माएँ जो है बच्चों के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस करती हैं। हाँ, करती हैं, लेकिन मुझे मेरी फैमिली ने ये सिखाया कि हर माँ बाप आपको प्यार नहीं करते हैं। तो आपको वो कमी फील होती है जो आपके माँ बाप से आपको नहीं मिली, मोहब्बत? हाँ, बहुत ज़्यादा होती है, और मुझे मर्दों पर भी बिल्कुल भी यकीन नहीं है। जिस तरह मेरा बाप था, और दूसरे मर्द भी वैसे निकल सकते हैं। मतलब 3-3 शादियाँ करें? हाँ, इसलिए मुझे लगता है कि लॉयल मर्द नहीं है ही नहीं लॉयल। कहाँ से लॉयल मिलेंगे? मैं ये जो कहते हैं कि जी 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, मतलब हाँ, इक्वल नहीं होती हैं, मगर वो अलग अलग तरीके से ना सारा आपको बताते हैं कि हम कितने बुरे हैं। सही है। लॉयल मर्दों की निशानी क्या आपके नजर? आपके रिस्पेक्ट करें और हर टाइम आपके साथ रहें। मेरी नज़र में। तो आपको प्यार नहीं हुआ कब? हुआ था। अब ये क्या कहानी है, ये भी सुनाए जरा। कितने साल पहले की बात है? ये 2 मंथ्स पहले की बात है। 2 महीने पहले की। अच्छा तो मुझे बताएं, 2 महीने पहले आपको प्यार हुआ, वो कितने टाइम से था, चल रहा था रिलेशन? 1 साल। 1 साल तक चला, उसके बाद जो है आप लोग ही चीटेड ऑन मी, और मजे की बात है वो शादीशुदा था, मुझे पता नहीं था। तो आपको कब पता चला कि वो शादीशुदा है? लाइक रिलेशन के 5 मंथ्स बाद पता लगा था, बिकॉज प्यार हो गया था, छोड़ नहीं सकती थी, मुश्किल था। मतलब 1 साल आपने चलाया, 5 महीने आपने तब भी, सॉरी 7 महीने आपने तब भी चलाया। हाँ, जाहिर सी बात है, अब प्यार हो गया तो हो। बाद में क्यों अलहदगी हो गई? बिकॉज मेरे होते हुए भी बहुत सारी लड़कियां थी उसकी लाइफ। वो कैसे पता? आपने फोन चेक किया क्या? CID की? मुझे छोड़ने के बाद जिस लड़की पे मुझे शक होता था वो उसी लड़की के साथ था, टूर पे भी गया था, इसलिए मेरे मर्जात पे यकीन ही नहीं है। यहाँ पे मैं ना एक बात करना चाहूँगी, आप किसी को ड्रेसिंग से, बाकी चीज़ों से तो जज कर लेते हैं, लेकिन कोई ना कोई उसके पीछे भी शायद ऐसा कुछ करके गया होता है उसकी ज़िंदगी में, जो मुझे जज करते हैं कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है। इवन मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हैं, मुझे काफ़ी जजमेंट करते हैं लोग, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंसान अपनी लाइफ में क्या फेस कर रहा होता है ये अगले इंसान को नहीं पता। वजह से वो वैसा बन जाता है। पीपल डोंट नो द स्टोरी बिहाइंड।
मेरा पहले भी जो इंटरव्यू हुआ था वो सन अमजद के पेज पे हुआ था। मेरे टैटूज़ की वजह से मैं बहुत ट्रोल हुई थी। टैटूज का ये मेरी बॉडी पे ही टैटूज़ हैं, बहुत सारे हैं, लोगों ने देखे थे, मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हुई थी। मगर इसके पीछे भी स्टोरी थी करवाने की, कोई शौक से नहीं करवाती। टैटूज क्यों करवाए थे, उसके पीछे क्या स्टोरी थी? आफ्टर माई ब्रेकअप आपने अपने ब्रेकअप के बाद बॉडी पे सारे टैटूज करा लिए ताकि मुझे देखने वाला समझे सही लड़की नहीं है, इस वजह से। यार तौबा। आगे लाइफ का क्या इरादा है, क्या फ्यूचर फ्यूचर अकेले ही सोचा हुआ है, किसी के साथ नहीं सोचा हुआ, अकेले ही अपनी लाइफ गुजारनी है। आपने अकेले ही रहना है और अकेले ही चले जाना है? हाँ, तो अकेले आए, अकेले ही जाना है। किसी ने कामयाबी का गोल, कोई ब्रांड, कोई फ्यूचर? मैंने फैशन डिजाइनिंग टेक्सटाइलिंग की हुई है, 1 मंथ रह गया है। लाइक मैंने अपना ब्रांड लॉन्च करना, उसमें 1 मंथ रह गया हुआ है। Okay. अच्छा, आपने लड़कों की तो बुराइयां बहुत सारी कर ली, लड़कियां ये लाइक वैसे बेवफा बोला ना, मर्दों को बेवफा बोल दिया आपने। मुझे ये बताएं, लड़कियां सबसे ज्यादा झूठ क्या बोलती हैं? लड़कियां सबसे ज़्यादा झूठ ये बोलती हैं कि मैं अपनी दोस्तों के साथ हूँ, मगर वो किसी और के साथ होती हैं। लड़कियां भी इनडायरेक्टली आपके नजदीक बेवफाई कर रही हैं। हाँ, लड़कियां भी करती हैं, उनकी वजह से हम जैसी बदनाम होती है। क्या किया जाए? लड़की आके लड़कियों का कहते हैं बेवफा हैं, आप जैसी लड़कियां आके लड़कों का कहती हैं, फिर बंदा किधर जाए? एक्चुअली जो लड़के लॉयल होते हैं उनको लॉयल लड़कियां नहीं मिलती, जो लड़कियां होती हैं उनको लड़के लॉयल बहुत सारे लोग वफादार भी आज के ज़माने में भी शादियां भी करते हैं, लेकिन शादीशुदा मर्द भी बाहर ही मुंह मारते हैं। ऐसे ही है। अल्लाह ताला बस सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। बाकी ये बताएं कि जब शीशा देखते हैं, शीशा आपसे क्या कहता है? शीशा मुझसे क्या कुछ भी नहीं कहता, मैं तो उसी देखती रहती हूँ। आपको देखते हो आप शीशे को? हाँ। ठीक है। फेवरेट इन्फ्लुएंसर कौन है आपका? सच बताऊं कि झूठ बताऊं? सच बताना है। नहीं खड़ी हुई है। इस बात पे तो तुम गले मिलो। थैंक यू सो मच। लड़की को हम अच्छे लगते हैं तो बस इस बात पे तो बनता था हक, है ना? थैंक यू सो मच। और लड़कों में भी बताना है, डकी हैं, रजब हैं, फिर बहुत सारे लोग हैं। रजब भट्ट। क्यों? व्हाई यू लाइक रजब भट्ट? ये स्कर्ट मुझे अच्छा लगता है, किसी को लगे ना लगे। अपने बारे में सबसे बुरा कमेंट क्या आज तक जो है वो आपने रिसीव किया हुआ है? गालियाँ सुनी हुई हैं, वो दे नहीं सकती और बहुत गंदी गंदी। लोग आपको गालियाँ देते कौन? लोग नहीं, किसी अपने नहीं दी थी, इसलिए किसी को क्या बोले। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। ओके, बहुत अच्छा लगा गपशप लगा के। मानूर, बेस्ट ऑफ लक और बस मजबूत रहें। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। काफ़ी लोगों की स्टोरीज सुनते हैं तो कभी कभी हम खुद भी सैड हो जाते हैं, कभी खुश हो जाते हैं। तो बस ऐसे ही है, इसीलिए तो वो मूवीज़ भी बनती हैं, कभी खुशी कभी गम, क्योंकि ज़िंदगी एक जैसी नहीं रहती है और एक फेज़ में भी नहीं रहती। कभी आप खुश होते हैं, कभी आप गमगीन होते हैं, कभी आप किसी को सपोर्ट करते हैं, कभी कोई आप ऐसा बंदा तलाश करते हैं जो आके आपको सपोर्ट करे, आपकी बैकबोन बने और आपको जो है मोटिवेट करे। तो मेरे ख्याल से मैं जाने से पहले यही मैसेज दूंगी कि प्लीज़ अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसको थोड़ा अगर आप संभाल के रख लें तो वो बहुत एक अच्छा और बहुत पॉलिश्ड और बहुत एक जेम इंसान होगा। तो ऐसे जेम्स को अपनी ज़िंदगी से ना गंवाएं। बस अपनी ईगो के पीछे, ईगोइस्टिक होना अच्छी बात नहीं है। तो आप पॉजिटिव रहें और लोगों को अपनी लाइफ से गंवाएं नहीं, क्योंकि आपको अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग होती है और ब्लेसिंग अगर आप खुद गंवा दें तो फिर आप हाथ मलते रह जाते हैं। सो ये जो अभी लड़की ने आखिर पे बात की थी कि सारे मर्द बेवफा हैं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। बहुत सारी कम्युनिटी मर्दों में ऐसी है जो वफादार हैं और वफा निभाते हैं और आखिरी लिमिट तक जाके वो लॉयल्टी अपनी शो करते हैं। और लॉयल्टी टेस्ट करना और CIDs करना मेरे ख्याल से आपको इल्हाम हो जाता है अगर आप सच्चे होते हैं तो खैर बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नए एपिसोड में नए चेहरों के साथ और बस इस तरह से हंसते साथ चले जाते हैं। देखते रहे फनकारियाँ विद सज्जन मलिक। अल्लाह हाफ़िज़।